चीन में सांपों की काश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में हैरान कुन भी है और कुछ लोगों के लिए खौफनाक भी। चीन के अंदर मौजूद ये बड़े बड़े सांपों के फार्म आखिर क्या राज छुपाए हुए हैं, ये कैसे वजूद में आए और आखिर इनका मकसद क्या है। कुछ लोगों के मुताबिक ये सांप महज तिब्बी या तहकीकी मकासद के लिए पाले जाते हैं, मगर कुछ ऐसी हकीकतें भी सामने आई हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ये सब इतना सीधा है जितना नजर आता है। इस्लाम में भी हमें मुख्तलिफ जानवरों, खुसूसन खतरनाक मखलूकात के बारे में खास हिदायत दी गई हैं। सांप जैसी मखलूकात को इस्लाम में अक्सर मुख्तलिफ रवायात और नसीहतों के साथ जोड़ा गया है। बाज़ रिवायात में सांप को एक ऐसी मखलूक के तौर पर पेश किया गया है जिसे शैतान ने बहकाने और धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह कि चीन के इन बड़े बड़े फॉर्म्स में सांपों की अफजाइश आखिर क्यों की जा रही है? क्या इसका मकसद महज कारोबार है या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए हैं? आइए इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात तलाश करें और चीन के इन खौफनाक फार्मों की हकीकत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करें। यह मौजू हमारे ईमान को मजबूत बनाने और दुनियावी फितरों से बचने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। आखिर वो कौन सी हिकमतें हैं जो हमें इन खुफिया और पुरअसरार मंसूबों के पीछे छुपे राज को समझने में मदद दे सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगे तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि सबको हकीकत की समझ आ सके। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस्लाम में सांपों के हवाले से मुख्तलिफ रवायात और तालीमात पाई जाती हैं जो कुरान और हदीस में मज़कूर हैं। इन रवायात में सांपों का जिक्र मुख्तलिफ मवाक़े, सियाक़ व सबाक में किया गया है और इनके बारे में एहतियाती तदाबीर भी दी गई हैं। कुरान मजीद में सांप का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है जब अल्लाह ताला ने उन्हें मौज़े के तौर पर एक असा दिया जो सांप में तब्दील होता था। ये वाक़ उस वक्त हुआ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में जादूगरों के मुकाबले में भेजा गया। इस मौज़े का मकसद अल्लाह की कुदरत को जाहिर करना था और ये भी बताना था कि अल्लाह के नबी की सच्चाई और हक़ानियत जादू के बरक्स बरतर है। बाज़ अहादीस में सांप को शैतान के नुमाइंदे के तौर पर भी जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि मदीना में कुछ मखसूस सांप हैं जो जिन्नात या शैतान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि अगर किसी घर में सांप नजर आए तो उसे 3 बार वार्निंग दी जाए और अगर वो फिर भी ना जाए तो उसे मारा जाए, क्योंकि वो शैतानी असर या जिन्नात में से हो सकता है। इस्लाम में सांप को आमतौर पर एक खतरनाक और मुज़िर जानवर तस्वुर किया गया है। अहादीस में इसे कत्ल करने की इजाज़त दी गई है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी की जान के लिए ख़तरा बन जाए। ताहम इसके कत्ल से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिला मकसद जानवरों को नुकसान न पहुंचाने की तालीमात भी दी गई हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सांप का इंसानों पर हमला और जहर आलूदगी की कुदरती सलाहियत उसे नुकसानदेह जानवर बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गैर ज़रूरी जुल्म से बचने का हुक्म भी दिया गया है। मजमूई तौर पर इस्लामी रिवायात में सांपों के बारे में बहुत सी हिकमतें बयान की गई हैं और उन्हें कुदरती दुनिया की आजमाइशों और शैतानी असरात से बचाव के नुक्ता नजर से देखने की तालीम दी गई है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि चाइना में सांपों की फार्मिंग से मुताल्लिक। तो आपने अब तक फल, सब्जियां और अनाज की काश्त तो देखी होगी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारी दुनिया में इस वक्त एक ऐसा मुल्क भी है जहां सांपों को पालने के साथ साथ उनकी काश्त भी की जाती है, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना है, जिसे अपनी अजीब व गरीब हरकतों के लिए दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आज हम आपको चीन के ऐसे ही अजीब व गरीब कारनामे के बारे में बताएंगे। यहाँ फल, सब्जियां और अनाज की काश्त तो की ही जाती है, लेकिन चीन के अंदर लोग इसके साथ साथ सांपों की काश्त भी करते हैं। अब सोचने वाली बात यह कि कोई इतने खतरनाक जानवर की काश्त आखिर क्यों करेगा, और वो जानदार जिसके नाम से इंसान डर जाता है। इस जानदार को चीन के लोग क्यों पाल रहे हैं? तो नाज़रीन, जब भी अजीब व गरीब हरकतें करने की बात आए, जहां दुनिया सोचना खत्म कर देती है, चीन वहां से सोचना शुरू कर देता है। चीन को इसकी अजीब व गरीब हरकतों के लिए ही जाना जाता है। फिर चाहे अपने रेगिस्तान में खरगोशों को छोड़ना हो या अपने मुल्क की तमाम चिड़िया मार डालना,
या फिर चिमगादड़ खाना हो, या फिर इसकी वजह से पूरी दुनिया को मुश्किल में डालना हो, या फिर ऑक्टोपस और चूहे के बच्चों को जिंदा खाना हो, चीन के लोग ऐसी हरकतें करने में सबसे आगे रहते हैं जिनको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। इसी तरह चीन के अंदर एक और अजीब व गरीब काम किया जा रहा है। चीन हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की काश्त करता है, वही सांप जिन्हें दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक जानवर बताया जाता है। चीन के लोग इसे पालते हैं और फिर इन सांपों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। दोस्तों, चीन के अंदर जसीक नाम का एक गांव है और यहाँ पर रहने वाले लोग सांपों को पालकर इतने पैसे कमा लेते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के घरों में नोटों की गड्डियां रखने के बजाय सांप ही सांप भरे होते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग सांपों की काश्त करते हैं। इनके घरों के हर एक कमरे में सैकड़ों की तादाद में सांप मौजूद होते हैं और ये सांप कोई आम सांप नहीं बल्कि काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं और ये लोग इन्हीं सांपों के साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ खाते पीते हैं और यही वजह है कि इस गांव को स्नैक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चीन के इस छोटे से गांव में तकरीबन हजारों के करीब लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाला इंसान साल भर के अंदर तकरीबन 5000 सांपों की काश्त करता है और इस तरह से इस गांव के अंदर साल भर में लाखों की तादाद में सांपों की काश्त की जाती है। इन सांपों को चीन के शहरों के साथ साथ गैर मुल्की बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस गांव के अंदर सांप की ब्रीडिंग करवाई जाती है और इसी वजह से इसे स्नैक फार्म के नाम से भी जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई दिखावटी सांप हैं जिन्हें ना तो डंक मारना आता है और ना ही इनके डंक में जहर होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मौजूद सभी सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप पाए जाते हैं। यहाँ कोबरा और पाइथन जैसी खतरनाक सांपों की नस्लें भी देखने को मिलती हैं और हम आपको बताते चलें, इन सांपों के काटने की वजह से अब तक यहाँ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान खतरे में डालकर इन सांपों को क्यों पालते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सांप का जहर जो कि एक तरफ जानलेवा बताया जाता है और होता भी है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कई सारी खूबियां भी पाई जाती हैं। सांप का 1 लीटर जहर करोड़ों रुपए में बिकता है और ये इतना महंगा होता है कि सोने चांदी जैसी कीमती धातें भी इसके सामने कुछ नहीं। और जो सांप जितना ज्यादा खतरनाक होता है उसके जहर की कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि सांप के जहर का इस्तेमाल करके कई सारी दवाएं बनाई जाती हैं जिनमें कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। लिहाजा यही वजह है कि चीन के लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों की काश्त करते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोग सांपों का गोश्त खाना भी पसंद करते हैं। अब ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि जो लोग मेंढक और छिपकली वगैरह खा लेते हैं उनके लिए सांप खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग सांप का गोश्त बिल्कुल ऐसे खाते हैं जैसे हम फल सब्जियां खाते हैं। बल्कि चीन के अंदर हजारों स्नैक फूड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। इन रेस्टोरेंट्स में सांपों की कई सारी डिशेस और सूप बनाए जाते हैं और चीन के लोग यहाँ आकर मजे मजे से इन चीजों को खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन में रहने वाले लोग हर साल तकरीबन 10,000 टन सांप का गोश्त खा जाते हैं। बल्कि यहाँ सांप की बनी हुई शराब पीने का भी एक अलग ही रुझान है। सांप की बनी हुई शराब की कीमत यहाँ हजारों में होती है। ये शराब बनाने वाले ठेके हजारों की तादाद में सांप खरीदते हैं और फिर इंसानों के जरिए शराब बनाकर उन्हें बाजारों में बेच देते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आपको मजीद बताते चलें कि जसीक गांव के अंदर तकरीबन 100 स्नैक फार्म मौजूद हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर सांप फैले हुए हैं और इसी वजह से गांव में पैदा होने वाला हर छोटा बच्चा खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है। बचपन ही से यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल डर नहीं लगता। इसके अलावा जहाँ लोग सांप का जहर निकालकर दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों को बेचते हैं और इसके गोश्त को रेस्टोरेंट में डिशेस बनाने के लिए भेजा जाता है, वहीं इसकी खाल का इस्तेमाल चमड़े की चीजें बनाने में होता है। इस गाँव की पूरी मईशत सांपों के कारोबार पर चल रही है। सांपों को पालने के लिए यहाँ के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बॉक्स बनवाते हैं और कुछ लोग मुर्गियों जैसे दड़बे बनवाकर भी सांपों को पालते हैं। इन सांपों को इन्हीं बॉक्स के अंदर रखा जाता है और पिंजरे खोलकर वक्तन फवक्तन इन्हें खाना दिया जाता है। खाने में इन्हें मेंढक, चिकन और छोटे सांप दिए जाते हैं। जब फीमेल सांप अंडे देती है तो इन अंडों को यहाँ के लोग बहुत होशियारी से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अंडों को रखने के लिए थर्माकोल के छोटे बॉक्स में मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है जिसमें 25% नमी रखी जाती है। इसके बाद इस पर अंडे रखे जाते हैं और इस पर मिट्टी डाल दी जाती है। फिर इसे 70 से 75 दिन तक इसी तरह छोड़ दिया जाता है। अगर इसमें कोई अंडा सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो उसे बॉक्स से निकालकर अलग कर दिया जाता है। 75 दिनों के बाद जब अंडा फूट जाता है तो बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसके बाद इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। नाज़रीन, सांपों के बच्चों को पालने के लिए दर्जा हरारत और नमी का दुरुस्त होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि नमी या दर्जा हरारत की कमी बेशी की सूरत में ये बच्चे मर जाते हैं।
जब ये सांप बड़े हो जाते हैं तो इनके जहर को निकाल लिया जाता है और फिर इनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन सांपों के गोश्त को निकाल कर अलग किया जाता है और इनकी खाल को अलग करके धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर सांप के गोश्त का इस्तेमाल खाने और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि इसकी खाल का इस्तेमाल बैग, बेल्ट और जूते बनाने में किया जाता है। चीन के अंदर सांपों की काश्त की जाती है। नाज़रीन, चीनी तिब में सांपों का इस्तेमाल बहुत कदीम है और इसे कई तरह से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी तिब में सांप की खाल, खून, जहर और तेल को मुख्तलिफ तिब्बी मकासद के लिए मुफीद समझा जाता है। सांप के अज्जा को जिल्दी अमराज, जोड़ों के दर्द और जिस्मानी कुव्वत में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीनी तिब में सांप के तेल को पट्ठों के दर्द, सूजन और जिल्द की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सांप के गोश्त को एक ताकत बख्श खुराक समझा जाता है जो जिस्मानी कुव्वत बढ़ाने और मदाफियती निज़ाम को मजबूत करने में मदद करता है। सांप का जहर भी कुछ मखसूस बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है और इसका जदीद तिब में भी मुताला किया जा रहा है। सांपों के जहर में मौजूद खास प्रोटीन्स और एंजाइम्स कुछ अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं। खासतौर पर खून पतला करने वाली और दर्द खत्म करने वाली अद्वियात में सांप से हासिल होने वाले कुछ अज्जा जैसे कि जहर, एंटी कोआगुलेंट, खून पतला करने वाला, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश कम करने वाला और न्यूरोटॉक्सिन्स आसाबी जहर को तहकीक के बाद तिब में इस्तेमाल किया जा रहा है। सांप का जहर अगरचे खतरनाक होता है, लेकिन मखसूस मिकदार में और मखसूस हालात में ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद भी हो सकता है, जैसे कि सांप के जहर से दर्द की शिद्दत कम करने वाली दवाएं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाएं तैयार की जा रही हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से तिब में जानवरों का इस्तेमाल उस वक्त जायज़ है जब इसका मकसद इंसानी सेहत को बेहतर बनाना और बीमारियों का इलाज हो, बशर्ते इसमें किसी हराम उनसर या गैर अखलाकी तरीक़ेकार का इस्तेमाल ना हो। कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई वाज़ेह ममानियत नहीं मिलती कि अगर कोई जानवर इंसान की भलाई के लिए किसी तिब्बी मकसद में इस्तेमाल हो तो उसे मना किया जाए। ताहम हराम और नापाक चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त जायज़ है जब कोई दूसरा मुतबादिल ना हो और वो बीमारी का इलाज निहायत ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई दवा बनाना ज़रूरी हो और उसमें सांप का कोई जुज़ शामिल किया जा रहा हो तो वो सिर्फ उसी वक्त जायज़ होगा जब उसका कोई और मुतबादिल ना हो। इस्लाम में जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखा गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके साथ नरमी और रहम का बर्ताव किया जाए। मजमूई तौर पर चीनी तिब में सांपों का इस्तेमाल अगरचे एक मारूफ अमल है, मगर इस्लामी नुक्ते नज़र से इसमें वही अनासिर जायज़ हैं जो इंसान की भलाई और शरीयत के दायरे में हों। नाज़रीन, सांपों के फार्मों के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात और अफवाहें पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चीन में सांपों के ये फार्म महज तिब्बी और कारोबारी मकासद के लिए नहीं बल्कि खुफिया मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ मौजूद हैं जिनमें हयातियाती हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक़ खदशात सर फहरिस्त हैं। चीन के सांपों के फार्मों के बारे में ये नज़रिया मौजूद है कि इनका मकसद सिर्फ सांपों की तिजारत और मसनूआत तैयार करना नहीं बल्कि इन्हें कुछ खुफिया मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अफराद का कहना है कि सांप के जहर और उससे वाबस्ता कीमियाई अनासिर को हयातियाती और कीमियाई हथियारों में तब्दील किया जा सकता है। इसी वजह से इन फार्मों की हकीकत और असल मकसद के बारे में लोगों के दरमियान बेयकीनी और शक व शुबहात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक ये फार्म हयातियाती हथियारों की तैयारी का जरिया है। एक और साजिशी नज़रिया यह है कि इन फार्मों में सांपों से हासिल किए गए मखसूस जहरीले अज्जा को हयातियाती हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि वो जरासीमी या कीमियाई हथियार जो इंसानों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि चीन इन फार्मों को हयातियाती हथियार बनाने के मराकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि मुख्तलिफ जहरीले मादों पर तहकीक की जा सके। सांपों का जहर, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स जैसे मौसर जहरीले अनासिर होते हैं, मुख्तलिफ तिब्बी और तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस जहर को हयातियाती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि दुश्मनों को फौरी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस तरह के हयातियाती हथियार न सिर्फ हदफ को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनके असरात आम आबादी और माहौल पर भी पड़ सकते हैं। सांपों के जहर या दीगर जरासीमों को हयातियाती हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करना इंसानियत के लिए शदीद खतरे का सबब है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल सकते हैं और आलमी सतह पर अमवात का सबब भी बन सकते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक दीन रहमत और अमन का पैगाम देता है। इस्लामी तालीमात में इंसानी जान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और बिला वजह नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर इंसानी जान की हुर्मत और जंगी उसूलों की हुदूद का तयन किया गया है। इस्लाम में जंग के दौरान भी इन उसूलों की पैरवी का हुक्म है ताकि मासूम और बेगुनाह लोगों को नुकसान ना पहुंचे।
इस्लामी शरीयत में जंग के मखसूस कवानीन हैं जिन्हें फुकाहा ने फ़िक़हुल हर्ब यानी जंगी उसूलों के तौर पर बयान किया है। इन उसूलों में गैर फौजी अफराद, मासूम लोगों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान न पहुंचाने की सख्ती से ताकीद की गई है। हयातियाती हथियार चूंकि ऐसे नुकसानात और तबाही का बाइस बन सकते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते और बेगुनाह लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं, लिहाजा ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुतसादिम है। कुरान मजीद में इंसानी जान की अजमत और हिफाजत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने किसी को कत्ल किया बगैर किसी जान के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के जुर्म के, तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। सूरह मायदा आयत 32। इस आयत में अल्लाह ताला ने कत्ल को पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है, जो इंसानी जान की कदर व कीमत को वाज़े करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग में गैर मुसल्लह लोगों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों और फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत की तलक़ीन की है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को हिदायत की कि वो बेकसूर लोगों को ना मारें, फलदार दरख्तों को ना काटें और फसलों को ना जलाएं। इससे इस्लामी उसूल वाज़े हैं कि जंग में भी नुकसान को महदूद रखने और मासूम जानवरों की हिफाजत को फ़ौक़ियत दी गई है। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल नाजायज़ है, क्योंकि ये बिला तफरीक तबाही मचाते हैं और इंसानी ज़िंदगी की हुर्मत के उसूलों के खिलाफ हैं। सांपों के जहर जैसे मोहलिक मवाद को हयातियाती हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करना इस्लामी उसूलों के मनाफी है। इस्लाम अमन, इंसानी ज़िंदगी की हुर्मत और मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है और ऐसी किसी भी कार्रवाई को ममनू करार देता है जो बेगुनाह लोगों की जानों को खतरे में डाले। सांपों के फार्मों के बारे में यह ख्याल भी बाज़ हलकों में पाया जाता है कि चीन इन फार्मों के जरिए दुनिया पर किसी न किसी शक्ल में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन फार्मों से सांपों का जहर, गोश्त और दीगर अज्जा हासिल किए जाते हैं जो चीन की मईशत और तिब में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस नज़रिए के मुताबिक इन फार्मों का असल मकसद कुछ और हो सकता है। ताहम ऐसी साजिशी नज़रियात के बारे में कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है और इस सिलसिले में कयास आराइयाँ ही ज़्यादा हैं। कुछ साजिशी नज़रियात के मुताबिक चीन के सांपों के फार्म दुनिया पर कंट्रोल या दबदबा कायम करने का एक पोशीदा जरिया है और इन फार्मों को हयातियाती हथियार बनाने या आलमी मईशत पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम ये नज़रिए ज़्यादातर कयास आराइयों पर मबनी है, क्योंकि इन फार्मों का बुनियादी मकसद ज़्यादातर तिजारती है और चीन इन फार्मों से तिब्बी खुराक और कॉस्मेटिक मसनूआत बनाता है। इस्लामी तालीमात में साजिशी नज़रियात और इन पर गैर ज़रूरी यकीन करने से बचने की हिदायत की गई है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुसलमानों को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए और तहकीक के बगैर किसी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस्लामी तालीमात में अफवाहों और कयास आराइयों पर यकीन करने से बचने की ताकीद की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। सूरह अल हजरात। यह आयत हमें खबरदार करती है कि हमें हर किस्म की खबर या अफवाह को बगैर तहकीक के कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी तस्दीक करनी चाहिए। इस्लामी तालीमात में झूठ और बेबुनियाद बातों को आगे बढ़ाने से सख्ती से मना फरमाया गया है ताकि मुआशरे में गलत फहमी और इंतशार ना फैले। इस्लाम में हर किस्म की अफवाहों और साजिशी नज़रियात पर भरोसा करने की हौसला शिकनी की गई है। इसका मकसद इंसानों को गैर ज़रूरी खौफ, शक और गलत फहमियों से बचाना है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर कोई नज़रिया शवाहिद पर मबनी ना हो और सिर्फ कयास आराइयों और अफवाहों पर मुश्तमिल हो तो उसे नज़रअंदाज करना और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मजमूई तौर पर सांपों के फार्मों के बारे में साजिशी नज़रियात की कोई ठोस बुनियाद नहीं है और ऐसी बातों पर गैर ज़रूरी यकीन करने के बजाय इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मुस्तनद मालूमात और अफवाहों और गैर मुसद्दिक़ा बातों से बचने की तलकीन करता है। सांप पालने की सनत चीन समेत दीगर ममालिक में भी पाई जाती है, खासतौर पर उन ममालिक में जहाँ रवायती तिब में सांप के अज्जा का इस्तेमाल आम है। इसके अलावा सांपों की मसनूआत जैसे जहर और गोश्त दुनिया भर में तलब रखते हैं और कई ममालिक इस सनत को कानूनी और तिजारती बुनियादों पर फ़रोग़ देते हैं। अगरचे ये सनत ख़ासतौर पर चीन में बड़ी है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक की मईशतें और सनतें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इन मसनूआत को फ़रोग़ देती हैं। सांपों से हासिल होने वाले तिब्बी अज्जा आलमी तिब्बी मैदान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इस सनत के आलमी असरात में मईशत, सेहत और तहकीक शामिल है। लेकिन यह कहना कि ऐसी सनतें आलमी कंट्रोल का जरिया हैं महज एक कयास आराई है,
चीन के सांपों के फार्मों के बारे में जो साजिशी नजरियात हैं, उनकी बुनियाद पर अफवाहें फैलाना इस्लामी तालीमात के मनाफी है। कुरान और सुन्नत में हमें किसी भी बात को बगैर तहकीक के आगे बढ़ाने से रोका गया है। इस्लाम हमें सच्चाई, हकाइक और मुस्बत रवैये की तालीम देता है और हमें अफवाहों या साजिशी नजरियात के बजाय मोतबर मालूमात पर इन्हिसार करना चाहिए। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात में जादू, सांप और उनके ताल्लुक को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है। जादू एक ऐसी हकीकत है जिसे इस्लाम में शैतानी और नाजायज़ अमल के तौर पर पेश किया गया है और इससे बचने के लिए वाज़ेह हिदायत दी गई। सांप के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र में दो पहलू हैं। एक तरफ सांप को एक खतरनाक जानवर के तौर पर देखा गया है और दूसरी तरफ बाज़ रिवायात में इसे शैतानी या जादूगरी या जादुई असरात के साथ भी जोड़ा गया है। इस्लामी अकायद के मुताबिक जादू एक हकीकी अमल है जिसके जरिए इंसान पर जिस्मानी और रूहानी असरात डाले जा सकते हैं, मगर यह अमल ममनू और हराम है। जादूगर और शैतानी अमाल करने वाले अफराद कुरान और सुन्नत में मजमूम करार दिए गए हैं। सांप और जादू का ताल्लुक बाज लोगों की तौहम परस्ती में पाया जाता है, मगर इस्लाम में इसकी कतई कोई हौसला अफजाई नहीं की गई। बाज सकाफतों में सांप को जादू और शैतानी ताकतों से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन इस्लामी तालीमात में ऐसी तौहम परस्ती से बचने की हिदायत की गई हैं। मुसलमान होने के नाते हमें तवक्कल अल्लाह पर रखना चाहिए और किसी जानवर को जादुई या शैतानी तौर पर देखने से बचना चाहिए। अब अगर बात करें कि क्या सांप जादू या शैतानी कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इस्लाम में ऐसी कोई वाज़ेह तालीम नहीं कि सांप को जादू या शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तसव्वुरात ज़्यादातर अवामी तोहमात और अफवाहों पर मबनी है। अलबत्ता कुछ रिवायात में शैतान को सांप की सूरत में जाहिर होते हुए बयान किया गया है और सांप के जरिए शैतानी वसवसे डाले जाने का तज़किरा मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदों में सांपों को कत्ल कर दो। सही मुस्लिम। यह हदीस हमें शैतान से मुंसलिक शैतानी वसवसे वाले जानवरों से बचने का इशारा देती है, लेकिन इसे जादू के साथ मुंसलिक नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद मुसलमानों को खौफ और जरर पहुंचाने वाले जानवरों से महफूज रखना है। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान मुकाबले में जादू और सांप का तज़किरा आता है। फिर उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और कहा कि फिरौन की अजमत की कसम, हम गालिब आएंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया और वो उन सब को निगल गया जो उन्होंने बना रखा था। सूरह शौरा। यह आयत इस बात की वजाहत करती है कि जादू और शोबदाबाजी को अल्लाह के हुक्म से बातिल किया जा सकता है और हज़रत मूसा का असा हकीकी मौज़ा था जिसने जादूगरों के सांपों को निगल लिया था। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि जादू अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं। इस्लाम में सांप को शैतान या जादू से बराह रास्त मुंसलिक करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता सांप एक खतरनाक जानवर है और इससे बचने की हिदायत की गई है। जादू और शैतानी अमाल की मजम्मत इस्लामी तालीमात में मौजूद है और मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा करने और तोहमात से बचने की हिदायत की गई है। इस्लाम हमें तौहीद, यकीन और अल्लाह पर एतमाद की तालीम देता है और सांप या जादू को शैतानी तौर पर देखने के बजाय अपनी हिफाजत के लिए एहतियात बरतने का हुक्म देता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ सांपों से खौफ खाने की बात की जाए तो इस्लामी तालीमात में गैर ज़रूरी खौफ और बुनियाद और बेबुनियाद खदशात से बचने की भरपूर ताकीद की गई है। कुरान और सुन्नत में हमें वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि हम हर तरह के गैर ज़रूरी खौफ से बचें और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखें। गैर ज़रूरी खौफ से इंसान के जहनी और रूहानी सुकून में खलल पैदा होता है और ये उसे अल्लाह के रास्ते से दूर कर सकता है। इस्लाम हमें ऐसे खौफ से बचने की तालीम देता है जो बेबुनियाद हो और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया है कि हम खौफ से आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारें और तवक्कल अल्लाह पर रखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल कर लेते हो तो तुम हर खौफ से आज़ाद हो जाते हो। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स गैर ज़रूरी खौफ और वसवसों से आज़ाद हो जाता है और दिल में इत्मीनान पैदा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर ईमान वालों को तसल्ली दी कि वो सिर्फ अल्लाह से डरें और गैर ज़रूरी खौफ से बचें। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है और वो उन्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले आता है। सूरह बकरा। इस आयत से वाज़ेह होता है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले गैर ज़रूरी खौफ और अंदेशों से निकल आते हैं और उनके दिल में इत्मीनान पैदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर किस्म के वसवसों और गैर ज़रूरी खौफ से बचने की ताकीद की है और हमें बताया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स दिल से पुरसुकून रहता है।
इस्लामी तालीमात में गैर ज़रूरी खौफ, अफवाहों और साजिशी नज़रियात पर यकीन करने से बचने पर जोर दिया गया है। अल्लाह पर यकीन रखने वाले शख्स को दुनिया की परेशानियों और खौफ से निजात मिलती है और उसके दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा होता है। हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में गैर ज़रूरी खौफ से बचें, अल्लाह पर भरोसा करें और हमेशा हकीकत को तलाश करने की कोशिश करें। इस तरह हमें ज़िंदगी में भी सुकून और इत्मीनान पैदा होगा। सांप का जहर जमा करने के लिए चीन समेत कई ममालिक में सांपों के फार्म कायम किए गए हैं, जहां जहर को मुख्तलिफ मकासद जैसे कि तिब्बी, तहकीक, अद्वियात और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ार ये अमल कानूनी और मुआशी मकासद के तहत किया जाता है, लेकिन इसके मुमकिना मनफी पहलू भी हैं, जैसे कि जहर का मुमकिना तौर पर हयातियाती हथियारों के तौर पर इस्तेमाल होना। यह पहलू आलमी सतह पर संजीदा खतरात पैदा कर सकता है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में किसी भी ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं जो इंसानों की ज़िंदगी और सेहत के लिए ख़तरा बन सकती हो या जिसमें जुल्म का अंसर पाया जाए। हयातियाती हथियारों का इस्तेमाल चूंकि मासूम इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा सकता है और माहौल को आलूदा कर सकता है, इसलिए इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानियत है। कुरान और हदीस के मुताबिक किसी भी जंगी या गैर जंगी सरगर्मी में ऐसे तरीक़ों से इज्तनाब ज़रूरी है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हों। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी और कुदरती माहौल की हिफाजत हर सतह पर लाजिम है। चीन में या दीगर ममालिक में सांपों के फार्म और जहर जमा करने की ऐसी सरगर्मियाँ अगर इंसानियत की भलाई के लिए हैं और कंट्रोल्ड हैं तो इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसमें ममानियत नहीं। ताहम अगर ये हयातियाती हथियारों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं तो ये गैर अखलाकी और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। इस्लाम हमेशा से अमन, इंसाफ और इंसानी जान की हुर्मत का दर्ज देता है। ऐसे तमाम उमूर में हमें इस्लामी उसूलों पर गौर करने और उनकी पैरवी करने की ज़रूरत है ताकि इंसानियत के लिए अमन और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे।
हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद करते और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना है, हम एक सच्ची तौबा हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर करते, वो नूर जो कब्र को रोशन करते, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आमीन।